नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube में। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद ज्ञात करना। अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं और किस तरीके से इसके प्रश्न बन सकते हैं, वो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए एक सूत्र चलता है जो अभी देख सकते हो आप लोग, an या tn। देखो nवें पद को an से लिखते हैं जनरली, वैसे इसको tn से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये चलता है हमारा सूत्र, ठीक है। अब इसमें बात करें हम tn या an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इसमें an या tn तो बात एक ही है, इसको बोलते हैं हम nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। मतलब हमें प्रश्न में जो जितना पद पूछा हो कि 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद पूछा है, तो वो होता है हमारा nवां पद, ठीक है। a होता है हमारा प्रथम पद, a हम पहले से ही बात करते आए हैं, सबसे पहले वाला जो पद होगा वो प्रथम पद होगा। n हमारा होता है पदों की संख्या। n क्या होती है हमारी? पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे? प्रश्न में वो बोलेगा कि इतने या 10 पदों का 10वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो या कुछ पद, तो 10वां और n का मान क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। 10वां पद पूछा है तो n की जगह 10 लिखेंगे, 12वां पद पूछा है तो n की जगह 12 लिखेंगे। d होता है हमारा, सबको पता है, जैसे सारवंतर। और सारवंतर हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल सकते हैं, पहली बात की थी। तीसरे पद में से भी दूसरा पद घटा के निकाल सकते हो, क्रमागत पदों का अंतर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सूत्र को देख सकते हैं। और इस पर ले लेते हैं प्रश्न। ध्यान रखने वाली बात ये, हमें सूत्र पता होना चाहिए। nवें पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। रिपीट करोगे तो ध्यान रहेगा। अब इसके लिए एक प्रश्न ले लेते हैं, देखो तुम्हारी किताब से ले लेते हैं क्वेश्चन 2, 7, 12। इसका हमें पूछा है 10वां पद। इसका हमें कौन सा पद पूछा है? 10वां पद पूछा है। 2, 7, 12, आगे क्या हो सकता है? 17 हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सूत्र तो यही लगाना है, लेकिन इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो पता होना चाहिए। हमारे लिए nवां पद निकालने के लिए हमें प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद हमारा कितना है? a बराबर 2, प्रथम पद यानी पहले वाला पद, ठीक है। प्रथम पद ये हमारा ये होगा a, ठीक है। अब देखो d हम कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद। जब पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये, नंबरिंग दे देते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दूसरा पद कितना है हमारा? 7, और पहला पद कितना है हमारा? 2। 7 में से 2 घटाए तो कितने बचे? 5। तो इसका मतलब हमें d मिल गया, वो कितना है हमारा? 5 है। d हमारा कितना है? 5 है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 7 में से 2 घटाए तो 5। इसी तरीके से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, 12 में से 7 गए फिर भी 5 आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी आ गया। अब हम कर लेते हैं n का मान। n कितना है? इसने कौन सा पद पूछा है? 10वां पद पूछा है, तो इसका मतलब n हमारा कितना हो जाएगा? 10। मैंने बताया था पदों की संख्या n होती है, और कितने पद हैं इसमें? 10वां पद पूछा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर यहाँ से कितना हो गया? 10। अब हम सूत्र लगा लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। सारे मान हैं हमारे पास। an हमारे पास कितने पदों का योग पूछा है? n बराबर 10, तो n के स्थान पर क्या रखूं? 10। तो हमें a10 पूछा है, मतलब हमें 10वां पद पूछा है। तो n के स्थान पर 10 लिखने का फायदा ये होता है कि अब सीधा देख के बताते हैं हमें कौन सा पद पूछा है, ठीक है। तो n की जगह 10 रख दिया, बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पर हमारा a का मान क्या है? हमारा पहला पद 2 है, 2 लिख दिया, प्लस n कितना है? देखो 10 माइनस 1 गुणा d कितना है हमारे लिए? 5 है, और d की जगह क्या रख दिया? 5। देखो दोबारा देख लो, कुछ नहीं किया है। सूत्र में nवें पद के सूत्र में a के नीचे n लगा हुआ, तो n के स्थान पर 10 रख दिया। a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a के स्थान पर क्या रखोगे? पहला पद कितना है? 2, a के स्थान पर 2 रखा, प्लस
n कितना है हमारा 10, n के स्थान पर रखा 10 माइनस 1 गुणा d कितना है 5। ठीक है, इस तरीके से हमने रख लिया। अब देखो हमारा ये 10 कितना आता है 2 प्लस 10 में से 1 दे दो कितने बचे 9 गुणा 5, 2 प्लस 9 पंजे 45 और 45 प्लस 2 कितना आ जाएगा 47। इसका मतलब हमारे जो 10वें नंबर पे देखो 1 2 3 4 ऐसे करके हम 10वें तक पहुंचेंगे तो हमारा 10वां पद कौन सा होगा इसमें 47 होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा है। तो अब इस पर एक और सवाल कर लेते हैं। देखो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन में √2 3√2 5√2 डैश 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 कितने पद पूछे हैं हमारे लिए 18वां पद पूछा है। इसमें कितना पद पूछा है हमारे लिए 18वां पद पूछा है। तुम्हारा प्रश्न संख्या है पहले का दूसरा। ठीक है, प्रश्न संख्या पहले का दूसरा है। ठीक है, इसके लिए देखो हमारे पास देखो प्रश्न दे रखा है √2 3√2 5√2 इस तरीके से दे रखा है। उसमें पूछा है हमें 18वां पद हमारा क्या होने वाला है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसका। ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा पहला पद ऐसे नंबर तुम दे सकते हो, दूसरा पद तीसरा पद। पहला पद हमारा होता है ए कितना है हमारे पास √2, ये हो गया ए पहला पद √2। अब हमें चाहिए सूत्र के लिए देखो ए चाहिए n चाहिए d चाहिए। d कैसे निकालते हैं हम a2 माइनस a1। इसका अर्थ यह है कि हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें d प्राप्त होगा। और हमारा दूसरा पद कितना है देखो, दूसरा पद है 3√2 माइनस पहला पद कितना है हमारा √2 है, ये नंबरिंग दे रखी है। दूसरा पद पहला पद √2, 3√2 में से √2 गए तो कितने बचे देखो √2 कॉमन है, निकाल लेते हैं एक बार। √2 बाहर निकालो, दोनों में से बाहर निकल गया, यहाँ बच गया 3 और यहाँ क्या बचेगा √2 पूरा निकल गया 1। 3 में से 1 के जब 2 तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा 2√2। तो हमारे लिए जो d प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है 2√2। ठीक है, अब हमारे लिए n की बात करें हम, n बराबर n देखो कौन सा पद पूछा है 18वां पद पूछा है। मैंने बताया था जितनेवां पद पूछे वो हमारा n होता है। तो n बराबर 18 पदों की संख्या होगी। ठीक है, अब हम लगा देते हैं इसमें सूत्र। देखो an बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 गुणा d। सेम सूत्र है जो चलता है। ठीक है, an में देखो an कितना है हमारा 18, n की जगह क्या रख दिया 18। a कितना है हमारा √2, a के स्थान पर कितना रख दिया √2 प्लस लगा दो n माइनस 1, n कितना है हमारा 18, तो n के स्थान पर क्या रख दिया 18 माइनस 1 गुणा d कितना है हमारा देखो 2√2, तो d के स्थान पर क्या रख दिया हमने 2√2। तो देखो यहाँ बात कर लेते हैं a18 बराबर √2 प्लस 18 में से 1 गए जब कितने बचे, इसको हम कर लेते हैं पहले ब्रैकेट को 17 गुणा 2√2। देखो √2 प्लस 17 का गुणा 2 से करोगे तो 17 दूनी 34 होगा। √2 को साथ में रहने दो 34√2। अब वैसे तो इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन दोनों के पीछे वर्गमूल में समान संख्या है तो 34√2 में एक √2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सीधे ही लिख सकते हो 35√2। नहीं तो √2 इन दोनों में से क्या ले लो कॉमन। तो यहाँ से √2 गया तो क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 34। 34 प्लस 1 कितना आ गया 35, तो 35√2। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका 18वां पद। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमारा 18वां पद कितना होगा। तो ये तो तरीका था हमारा nवां पद याद करने का। ठीक है, इसके अलावा इसमें और प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं इसको देख सकते हैं कि हमारे अगले प्रश्न बनेंगे। अभी तो हमारे से केवल nवां पद पूछा था, इसी सूत्र पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक तो nवां पद पूछा था इसमें। अब क्या कर सकता है, ये प्रथम पद दे दे, nवां पद दे दे, d दे दे, हो सकता है n पूछ ले। ठीक है, हो सकता है an दे दे, d दे दे, n दे दे, a पूछ ले। हो सकता है an दे दे, मतलब इन चारों चीजों में से देखो
ए एन, ए एन और डी, इन चारों में से अब तक तो केवल इसने ए एन पूछा था, अब ये ए भी पूछ सकता है, एन भी पूछ सकता है, डी भी। कोई 3 चीज देगा और 1 चीज पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी खूब सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगले तुम्हारे सवाल इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है।